चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप पैनिक मत होइएगा। अगर आपको हल्का सा कोई डाउट भी होगा भी तो ये वाला जो मैं एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं इसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखते जाओ मैं जो आपको बता रहा हूं। किताबों में आप देखोगे तो इस लॉ को ट्रायंगल के फॉर्म में समझाया गया है। जो वहां पे समझाया गया है वही मैं आपको समझा रहा हूं, वही चीज है। बस आपको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। इससे ज़्यादा आसान मुझे लगता है नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, आप ध्यान से बस देखते जाओ। एग्जाम्पल है पहला, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन combine with fixed mass of carbon to form CO2 and H2O. Also, oxygen and hydrogen, H2O नहीं है यहाँ पे है CH4. Also, oxygen and hydrogen combine with each other to form H2O. तो आपको दिखाना है कि क्या ये जो फिगर दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। क्या कहा गया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बन के फिक्स्ड मास से कंबाइन होकर CO2 और CH4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहां विद फिक्स्ड मास है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बन के फिक्स्ड मास से कंबाइन होकर CO2 और CH4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। साथ में ही आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपको देखना है कि क्या ये गिवन इंफॉर्मेशन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बन के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि यहां पे आपका ऑक्सीजन कार्बन के जिस मास से कंबाइन होकर CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक उसी मास से आपका हाइड्रोजन यहां पे कार्बन से कंबाइन होकर CH4 का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि CO2 में कार्बन का जो मास होगा ठीक वही मास CH4 में होगा। तो देखो यहां पे लिखो, निकालो, मास ऑफ कार्बन इन CO2 रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 कितना है। CO2 में कार्बन का मास कितना है, 12 है, लिखो 12 रेशियो। ऑक्सीजन का मास कितना है, 32, लिखो 32। यहां पे देखिए, मास ऑफ कार्बन इन CH4 रेशियो मास ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 कितना है,
कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब CO2 में कार्बन का मास 12 है तो ऑक्सीजन का मास 32 है, और इसका मतलब हुआ कि जब CH4 में कार्बन का मास 12 है तो हाइड्रोजन का मास 4 है। अब आप देख रहे हो कि CO2 और CH4 में कार्बन का मास फिक्स हो गया है, यानी कि 12 हो गया है। अब कार्बन के इस फिक्स्ड मास यानी कि 12 के रिस्पेक्ट में यहां पर जो ऑक्सीजन का मास है यानी कि 32, और यहां पर जो हाइड्रोजन का मास है यानी कि 4, इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे, यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 एट फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू कितना है 32/4 यानी कि 8। यहां पे फिर अब आपको H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंट मास का रेशियो निकालना है, तो निकाल लो। मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा लिख रहा हूं, यहां पे ऑक्सीजन लिखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O इक्वल्स टू, ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का मास 2 है, 16/2 यानी कि 8। तो आप अब देखो कि क्या ये वाला रेशियो इसके इक्वल या फिर इसका सिंपल मल्टीपल है। अगर है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हुआ। तो आप कंपेयर करके देखो, ये दोनों इक्वल ही आ रहे हैं, यानी कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हो गया। तो लिख लो यहां पे, मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 एट फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। हेंस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेटिस्फाइड। बस आपको यही करना था, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।